स्टिफ सा बनाते हैं, मीन्स हम उसमें स्केल वगैरह का यूज करते हैं कि प्रॉपर लाइन जाए, हाँ। बट जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व होता है ये हम फ्री हैंड से बनाते हैं। जैसे फ्री हैंड मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये फ्री हैंड, स्मूथ हैंड से बनाते हैं। बनता ऐसे ही आपका पॉलीगन की तरह, बट ये स्मूथ हैंड से बनता है, फ्री हैंड से बनता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ध्यान रखो कि ये जो है हमारा, ये पॉलीगन से थोड़ा सा डिफर होता है और ये फ्री हैंड से बनता है, स्मूथ हैंड से बनता है। और बनता किसकी तरह है? पॉलीगन की ही तरह बनता है फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा, ठीक है। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओजाइव। ओजाइव देखिए क्या होता है, समझ लीजिए ओजाइव क्या होता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। सीएफ अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को सीएफ निकालना बताया है, ठीक है, सीएफ निकालना बताया है, ठीक। तो इसको ओजाइव को हम लोग और क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी इसको बोलते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन द पेपर। ये कैसे बनता है, हम लोग इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम ओजाइव कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। विदाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ओजाइव कभी नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? विदाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कभी भी ओजाइव नहीं बना सकते हैं। अब समझ लो ओजाइव कितने टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है लेस देन ओजाइव, क्या बोला है? एक हमारा होता है लेस देन ओजाइव और एक हमारा होता है मोर देन ओजाइव, ठीक है। मोर देन मेथड या लेस देन मेथड ये कह सकते हो। एक होता है लेस देन मेथड और एक होता है मोर देन मेथड। दो तरीके से हम लोग ओजाइव निकाल सकते हैं। पहले हम बात करते हैं लेस देन मेथड की। याद होगा आप लोगों को, मैंने ये लेस देन मेथड और मोर देन मेथड आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी सीरीज होती थी, लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज, अगर याद होगा आप लोगों को, तो ये थोड़ा बहुत उसी से ही रिलेटेड है, लेस देन और मोर देन सीरीज से ही रिलेटेड। पहले आ जाते हैं लेस देन वाले में, पढ़ लेते हैं। चलिए, ये मैंने एक टेबल लिया है आपका ओजाइव निकालने के लिए और लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ये आपका एक टेबल है, ठीक है। समझ लो, पहले हम लोग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। लेस देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहले देख लो लेस देन सीरीज लिखी कैसे जाती है। समझ लो लेस देन सीरीज लिखी कैसे जाती है। बोला गया है 0 से 20। लेस देन हम लोग क्या लेंगे? लेस देन में हम लोग हमेशा अपर लिमिट लेते थे, याद है ना, हमेशा अपर लिमिट लेते थे, और मोर देन में लोअर लिमिट लेते थे। याद आ रहा है ना? लेस देन में हम लोग हमेशा अपर लिमिट की बात करते थे और मोर देन में किसकी बात करते थे? लोअर लिमिट की बात करते थे। तो यहाँ पे हम लोग लेस देन में क्या लिखेंगे? लेस देन 20। तो लेस देन 20, 0 से 20 मीन्स लेस देन ही तो 20 हुए ना। फिर 40 है तो लेस देन 40, 60 है तो लेस देन 60, 80 है तो लेस देन 80 और 100 है तो लेस देन 100, ठीक है। लेस देन में हम हमेशा अपर लिमिट की बात करते हैं। भाई 0 से 20 दिया है तो लेस देन ही तो 20 लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं मोर देन 20 लिखेंगे, वो तो फिर इधर आ जाएगा। सही कह रही हूँ ना? इस वाली क्लास इंटरवल में हम लोग लेस देन ही तो 20 लिखेंगे कि 20 के अंदर के जितने भी मार्क्स बच्चों के आए हैं वो आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकालते हैं, समझ लो। पहली क्या है? लेस देन 20 में कितने बच्चे आते हैं? 6 आते हैं, हमने 6 लिख दिए, ठीक। अब बोला है लेस देन 40 जितने बच्चे मार्क्स लाए हैं, लेस देन 40 वो कितने बच्चे हैं? तो हमारे पास लेस देन 40 वाले कितने बच्चे हैं? ये तो है ही, प्लस ये भी हैं, ठीक है। लेस देन 40 में ये भी तो आते हैं, ये वाले बच्चे भी। सही कह रही हूँ ना? लेस देन 40 में ये वाले बच्चे भी आते हैं, तो इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो होगी हमारी नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या बोला है? लेस देन 60, मतलब लेस देन 60 में ये दोनों भी आ जाएंगे, मतलब ये तीनों लॉट आ जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 44, ठीक है, 44। समझ में आ गया बात? उसके बाद फिर बोला है लेस देन 80। लेस देन 80 में कितने आते हैं? समझ लो, लेस देन 80 में
ये तो आएगा ही, प्लस ये वाले भी आएंगे, तो कितना हो जाएगा 58। उसके बाद लेस देन 100, ये सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है, सारे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 64। ये आपकी कौन सी है, लेस देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कौन सी है, लेस देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब आ जाते हैं मोर देन में, मोर देन में आ जाते हैं। मोर देन हम कैसे निकालेंगे, मोर देन में हम हमेशा लोअर लिमिट लेते हैं, मतलब मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 100, सॉरी 80। भाई 80 से ज्यादा वाले लेंगे ना, तो मोर देन में हम हमेशा लोअर लिमिट लेते हैं, लेस देन में अपर लिमिट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे समझ लो। पहले तो बोला गया है मोर देन 0, मोर देन 0 में तो सारे ही आ जाएंगे ना, तो पहला तो 64 आ गया। फिर बोला है मोर देन 20, मोर देन 20 में कितने बच्चे आ रहे हैं, मतलब ये तो आएंगे ही, ठीक है। मोर देन 20 में कितने बच्चे आ रहे हैं, ये वाला तो आएगा ही आएगा मोर देन 20 में, ठीक है, मोर देन 20 में ये वाला तो आएगा ही आएगा। फिर ये वाले माइनस हो जाएंगे हमारे मोर देन 20, क्योंकि ये वाली लॉट इसलिए माइनस हो जाएगी क्योंकि बेटा मोर देन 20 बोला तो सिर्फ यहाँ पे तो लेस देन 20 वाले हैं ना, तो हम क्या माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, 58 आ जाएगा। फिर बोला है मोर देन 40, अब मोर देन 40 मतलब ये दोनों हट गए, ये वाली लॉट चलने लगी, ये 3 आ गए, तो कितना आ जाएगा 53, ठीक है। फिर बोला है मोर देन 60, मोर देन 60 मतलब यहाँ पे तो लेस देन था, ठीक है, 60 के ऊपर मतलब ये दोनों प्लस किए जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 20 और लास्ट 6। समझ में आ गया मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट। अब देख लो कैसे डायग्राम बनाएंगे, समझ लो। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मोर देन लेस देन का बनाना है, मैंने क्या बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो बेटा मैंने ये ले लिया, यहाँ फ्रीक्वेंसी ले ली, फ्रीक्वेंसी हमें अब इससे मतलब नहीं है, अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब है, तो मैंने ये 70 तक ले ली है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 64 गया है, इसलिए मैंने 70 तक ले लिया 10-10 के डिफरेंस में। और यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिए हैं 100 तक था तो हमने 100 तक ले लिया है। कैसे करेंगे, देखो 0 से 20 में कितने हैं, पहले लेस देन बनाएंगे, लेस देन 20 कितने हैं, 6 हैं, तो लेस देन 20 में हमने 6 मार्क कर लिया, यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद बोला है 40 में, लेस देन 40 में 11, लेस देन 40 11 है, थोड़ा सा ऊपर चला गया। फिर उसके बाद लेस देन 60 44, कितना आया 44, यहाँ आ गया। लेस देन 60 थोड़ा इधर आएगा बेटा, यहाँ नहीं, ये आएगा। फिर उसके बाद 80 में कितना है आपका 58, ये थोड़ा सा और ऊपर गया, 50 के ऊपर यहाँ आया। और उसके बाद लेस देन 100 64, 100 में 64, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी बनेगी, ये हमारी लेस देन वाली बनेगी, ठीक है, ये हमारी लेस देन वाली बनेगी। मोर देन देख लो, मोर देन में मोर देन 0 64, मोर देन 0 मतलब कितना है, मोर देन 0 बोला है, तो मोर देन 0 में तो सारे आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 64 बोला है, ठीक है, कितना बोला है 64। मोर देन बेटा उल्टा बनता है, अगर लेस देन नीचे से ऊपर जाता है तो मोर देन हमारा ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। मोर देन क्या होता है, ऊपर से नीचे। मोर देन 64 तो 0 से 64 ले लो, यहाँ आपका बनेगा। फिर मोर देन 20 आ जाएगा 58, कितना आ गया मोर देन 20 हमारा 58 आ गया, ठीक है। उसके बाद 53 थोड़ा सा और नीचे चला गया। उसके बाद 20 बोला है मोर देन 60 में, 20 बोला है यहाँ आ गया, ठीक। फिर मोर देन 80 6 आ गया यहाँ पे, ये तो हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेस देन वाला और ये हमारा हो गया मोर देन। समझ में आ गया, जैसे जैसे जो जो दिया वैसे मैंने कर दिया। ऐसे बनेगा आपका ओजाइव, ओजाइव ऐसे बनता है, ठीक है। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, मैंने फॉर्मूला बता दिया था कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन और मोर देन कंडीशन मैंने एक साथ आपको दिखा दी है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ओजाइव का। आज के लिए क्लास इतना ही।
नेक्स्ट टर्न पे हमारा बस एक टॉपिक बचा है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू क्लास।